हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6 का जहाँ तक हो सकेगा पार्ट 1 ये हमारा जहाँ तक बन सकेगा वहाँ तक बनाएंगे। फिर हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलो ये घटाएं, हम लोगों को घटाना है तो पहले से आ रहा है तो चलो थोड़ा मैं बेसिक से ही चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे इससे जिसको थोड़ा सा डाउट होगा। तो देखो हम लोग कैसे घटाते हैं, कोई भी संख्याओं को हम कैसे माइनस करते हैं। ये हमारे पास एक संख्या है 9, दूसरी तरफ हमारी एक संख्या है 6, इन दोनों को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 9 एक काम करेंगे, पहले हम लोग 9 को इस तरीके से पहले लकीर खींचेंगे। 9 के लिए बोला गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 9 लकीर खींचेंगे, उसमें से 6 मतलब घटा देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 6 हम लोग कैसे घटाएंगे, तो घटाने के लिए हम लोग ऐसे काटते चलेंगे, जहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा वहाँ पे छोड़ देंगे। ये पहला 1 2 3 4 5 6, ये 6 हम लोगों ने यहाँ पे इससे काट दिया है। तो बचा हुआ कितना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। आप सिंपली ऐसे भी यहाँ पे हाथ में भी देख सकते हो, हमें 9 में से 6 घटाना है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 हो गया। इसमें से हम लोगों को 6 घटा देना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा माइनस हो गया, बचा हुआ 1 2 3 है, तो इस 3 को हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो ध्यान रखना, इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व करते हैं जब घटाते हैं किसी संख्या को। देखो हमारे पास कोई संख्या है 8 और दूसरी तरफ हमें 7 घटाना है ना। देखो हम यहाँ पे 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना, अगर यदि 8 में से हम 8 को घटाते तो 0 बचता, उससे एक कम है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, एक बच जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से भी हम लोग घटा सकते हैं। चलो जैसी मर्जी वैसी आप घटा सकते हो। हम शुरू करते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन में क्या गया है कि 9 में से 6 घटाओ, तो अगर यदि हम 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 3। उसके बाद 8 में से 4 घटाएंगे तो ये 4 बनेगा, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 4। उसके बाद यहाँ पे 4 में से कुछ नहीं, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, तो 4 में से 0 जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करो, 8 में से 6 गया तो 2 हो गया। 7 में से 2 घटाएंगे तो ये 5, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सबको घटाते चलना है। इसमें देखो ये 0 तो 0 ही जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 होगा, 6 में से 3 गया तो 3, और 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। 3 में से 0 घटेगा तो ये 3 ही रहेगा, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 6 में से 2 गया तो 4, और 6 में से 4 चले जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। चलो उम्मीद है कि आप लोग इस सबको एकदम गर्दा उड़ा देते होंगे, नहीं उड़ाते होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरी है। 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 4 में से 1 अगर यदि माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 3 गया 2, और इस 9 के सामने कुछ भी नहीं, तो इस 9 को यहाँ पे सीधा सीधे से उतार देना है, जैसे हमारा ऊपर में। देखो इसको घटाओ तो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 8 में से 2 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे। इसको घटाओ, 7 में से 7 गया तो 0, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये 5, ये 3 हो जाएगा, 0, 6 में से 5 गया तो 1, ये 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे घटाते चलना है। ठीक, अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2, उसके बाद 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1 में से 1 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में से 1 गया 3, 5 में 2 गया तो 3, ये 0 और ये भी 0, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 7 जाएगा तो ये 2। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे कॉलम में सजाकर सजाएं, यानी ऐसे करके हम मतलब फिर से लिखेंगे और उसको सॉल्व करके यहाँ पे घटाएंगे। तो देखो हम कैसे घटाते हैं, पहले हमारा क्या है 45,678 है, दूसरी तरफ 24,662 है ना। देखो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 45,678, और दूसरी तरफ हमारी जो संख्या है और 24,662 है, 24,662, इनको माइनस कर दो। अगर यदि 8 में से 2 जाएगा तो 6, ये 1 0 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक ना, ये 2 नंबर का कौन नंबर का आंसर है। अब ख नंबर का यहाँ पे ऐसे करके हम लोग घटाएंगे फिर से। क्या है 89,742, 89,742 और 68,541, इसको यहाँ पे से घटाना है। घटाओ, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये 0 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 8 में से 6 जाएगा तो 2। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर बनते चलेगा। अब गौ नंबर का प्रश्न है 89,765, दूसरी तरफ हमारा है 47,642, इसको माइनस कर देना है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया,
1 हो गया, 2 हो गया और ये 4। इस तरीके से ये हमारा आंसर बनेगा। चलो एक आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क के तौर पर आप लोग जरूर कीजिए। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 4 नंबर का स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये हमारा 3 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो देखो 4 नंबर का हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा क्या है, हासिल वाला घाटा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखो हमारे पास कोई संख्या, एग्जाम्पल के तौर पर ये 19 घटाना है, इस तरीके से घटाना है, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो 8 में से 9 घटेगा तो हम सिंपली ऐसे नहीं घटा सकते हैं। हमारे पास 8 रुपया है, उसमें से हम जो है सो 9 को अगर यदि घटाएंगे तो हमारे पास क्या ही बचेगा, ये तो उल्टा घटा हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके सहारा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इसके आगे जो हमारा होता है संख्या, उससे एक हम लोग हासिल लेते हैं। यानी इसके पास 6 है ना, तो ये एक इसको देगा और एक इसको इस तरीके से देगा, तो ये हमारा 1 और 8 कितना हो जाएगा, 18 बन जाएगा, ठीक ना। जैसे ही एक इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5, और ये कितना बन जाएगा, 2। जब एक इसके साथ जाएगा तो 1 और 8 मिलकर के संख्या में क्या बनेगा, 18। तो इस 18 में से इस 9 को माइनस करेंगे, ठीक ना। अब 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 9, तो लिखेंगे 9। अब देखो यहाँ पे इसके पास 1 दे दिया है तो बचा हुआ इसके साथ 5 है, तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो कितने, 4 हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 7 में से 9 घटेगा नहीं, ना घटेगा तो इससे हम पैंचा लेंगे, तो यहाँ पे इसके साथ 1 जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, 17। अब इस 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब ये इसको एक हासिल दे दिया तो इसके पास कितना बचा है, 7 बचा है। 7 में से फिर 8 नहीं घटेगा तो ये 7 इसके साथ जाएगा 1 लेने, तो ये बन जाएगा 7 और 1 यानी 17 बन जाएगा। अब 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कम जाएगा इसके पास क्योंकि ये दे दिया है, तो यहाँ पे बचेगा इसके पास 3 रुपया। अब 3 रुपया में से 2 रुपया निकल जाएगा तो 1 रुपया बचेगा। 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 2। तो ऐसे करके यहाँ पे इसको घटाना है। तो देखो हम लोग ऐसे यहाँ पे घटाते चलते हैं। देखो 2 में से 6 तो नहीं जाएगा, इससे पहले चलेगा तो बनेगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखो 3 में से 2 नहीं क्योंकि इसके पास 2 ही है, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 क्योंकि ये एक साझा किया है। 11 में से 4 गया तो 7, इसके पास कितना बचा है, 4, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में 7 गया 2, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लगा, तो 1 जैसे पैंचा इसके पास भी नहीं है तो ये जाएगा इसके साथ लेने, तो 1 जब इसको दे देगा तो कितना बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, यानी 1 इसका 14 बन गया। अब 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके पास 10 था, 1 इसको साझा किया है यानी यहाँ से ही साझा किया है तो इसके पास तो 9 ही ना बचेगा। अब 9 में से 6 जाएगा तो 3। अब इसके पास कितना बचा है, इसको यहाँ पे पैंचा दिया है तो 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 0 1, 12 में से 9 जाएगा तो 3, यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा तो 0, ये 5। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 4 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा बनेगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8। यहाँ पे फिर इसके पास यहाँ पे देखो पैंचा लिया है तो इसके पास बचा हुआ 4 है, 4 में से 9 नहीं घटेगा फिर इससे पैंचा, तो 14 में से यहाँ 9 जाएगा तो 5। यहाँ पे फिर कितना 13 बचा गया, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ पे कितना 15 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना 14 नहीं बल्कि 13 क्योंकि 1 दे दिया है तो 13 में से 6 जाएगा तो 7। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक। चलो इसको घटाओ तो 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, और उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ फिर 5 में से 8 नहीं घटेगा जिससे पैंचा लगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ पे बच गया फिर से 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3। इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, तो इसको आप लोग घर में कंप्लीट जरूर कीजिए। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे 5 नंबर का इसका स्टार्ट करते हैं। देखो ये 0 है हमारा, नीचे में 7 है तो कभी घटेगा नहीं घटेगा, तो यहाँ पे इसके साथ जाएगा तो इसके पास भी कुछ भी नहीं है, यहाँ इसे करके यहाँ तक आएगा और 1 यहाँ पे इसके पैंचा लेगा तो कितना हो जाएगा, इसके साथ 10 बन जाएगा, जैसे 1 आएगा तो 10 बन जाएगा। अब 10 में से 7 गया तो 3, ठीक। अब देखो इसके साथ अब यहाँ पे 1 कम जाएगा यानी यहाँ पे 10 नहीं 9 होगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 0 और ये 0, ये कंप्लीट इस तरीके से 0। सॉरी यहाँ पे इसके पास क्या है, तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 रहेगा, ठीक। ये इस तरीके से 9, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके साथ पैंचा लेकर के 10 रहा था, 10 नहीं होने के बाद ये हमारा 1 दे दिया तो बचा हुआ 9 है, और 9 में से यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो 9 ही बचेगा, और ये 1 तो हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके साथ पैंचा लेकर के ही ये खा गया है, तो ये 0 हो जाएगा। 0, 10 में से 1 गया 9, ये 9 और ये 9, और ये 1 तो हमारा पैंचा लिया खत्म हो जाएगा।
ये 0 हो जाएगा। 11 में से 9 तो ये 2, इसके पास बचा हुआ 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0। फिर से यहाँ पे 1 इसके साथ 11 बनता, 11 में से 1 दे दिया है तो बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1। यहाँ पे फिर कितना 9 बचा हुआ है, क्योंकि ये 10 बनता है 1 देने के बाद, तो 10 नहीं, क्योंकि इसके साथ है यहाँ पे किया तो 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और ये 1 तो हमारा खत्म हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 1, 8 में से 5 गया 3, ये 0, और ये 1, 2। 14 में से 8 जाएगा तो 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5, यहाँ पे बच जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके पास 9, और यहाँ पे 1 तो हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो 5 में से 7 नहीं घटेगा तो इसे 5 लगा, तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 9 में से 1 गया, इसके बाद 8, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, ये 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, और 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब 2 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे 5, 12 में से 6 जाएगा तो 6, उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7, उसके बाद 4, 4 बचा हुआ, 4 में से 0 जाएगा तो 0, 6 में से 8 नहीं घटेगा, इससे 5 लगेगा तो 16 बनेगा, 16 में से 8 गया तो 8, और ये 6 में से 1 जाएगा तो 5। ये इस तरीके से बनते चलेगा। चलो आप लोग ये ख और ग को बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे।